नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में पीएम मोदी ने एक बयान दिया है और उस बयान की चर्चा खूब चल रही है। उन्होंने बिहार के जो चुनावी, एक कहा जा सकता है कि चुनावी जंग जो चल रही है उसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप लालू राज और नीतीश राज का अंतर बताइए। ये बात छोटी सी है लेकिन मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि इस बार सीधा सीधा मुकाबला लालू यादव से बीजेपी का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लालू यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ साथ सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने सहयोगी दलों को बहुत कम सीटें दी है। तो सीधे तौर पर बीजेपी का मुकाबला इस बार लालू यादव से है और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को एक नया गुरु मंत्र दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजू जुड़े हुए हैं। राजू जी, पीएम मोदी की तरफ से जो गुरु मंत्र दिया गया है वो कितना असरदार और कितना प्रभावी साबित होगा इस चुनावी जंग में? नहीं, देखिए उदय जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। कल जब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मोदी संबोधित कर रहे थे बिहार में, तो उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने यह कहा कि चूंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है नेताओं के पास कि अब वो हर जगह जा कर के कैंपेन कर सकें या लोगों को जा कर के बता सकें, तो जो कार्यकर्ता होते हैं, खास करके जो बूथ लेवल जो वर्कर्स होते हैं, और ये बीजेपी में सबसे ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव के वक्त बढ़ जाती है। चूंकि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव जीतती है और फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुँचती है। तो मोदी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से कि भाई आप लोग अब डोर टू डोर जाइए, जो भी बूथ, जहाँ पर जो बूथ है उससे जो जुड़े हुए बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो अपने इलाके में हर एक दरवाजे पर जाइए, वहां जाकर के बताइए कि वाकई में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में क्या अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था तो उस समय 185 सिर्फ नरसंहार हुए थे बिहार में, जबकि वहीं नीतीश कुमार के राज्य में जो है वो शासन में जो है वो नरसंहार लगभग ना के बराबर हुआ है। उन्होंने यह कहा कि जब लालू प्रसाद यादव 1990 से लेकर 2005 तक थे तो उस समय बिहार में विकास जो है वो दम तोड़ चुकी थी और सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढे में सड़क है, ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार 2005 में बीजेपी के साथ सत्ता में आते हैं तो फिर उसके बाद बिहार जो है वो विकास के मामले में न सिर्फ रफ्तार पकड़ती है बल्कि आज सड़कों का जाल पूरा बिछा हुआ है। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि लालू जी के ज़माने में वहाँ पर बिजली जो है वो मुश्किल से मिलती थी और लोग बिजली देखने के लिए तरस जाते थे। लेकिन जब नीतीश जी की सरकार आई और जब केंद्र में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है तो बिहार में 1 घंटे बिजली नहीं कटती है। इसके अलावा और कई उदाहरण मोदी जी ने विधिवत अपने कार्यकर्ताओं को दिया। देखिए, बेसिकली उनका ये कहना था कि वो जो नई पीढ़ी है, चूंकि इस बार आपको ये पता है जो चुनाव आयोग ने जो पीसी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि 19 करोड़ इस बार नए मतदाता जुड़ेंगे जो पूरी तरीके से यूथ होंगे। तब 19 करोड़ मतदाता जो यूथ हैं उनको नहीं पता है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के विषय में, चूंकि जिस समय लालू प्रसाद यादव की सत्ता होगी उस समय वो 3 से 4 साल के होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको बताना ये जरूरी है कि भाई बिहार में जब लालू यादव थे तो उनके शासनकाल में क्या होता था, उनके शासनकाल में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ था, लोग घर से 5 बजे के शाम के बाद जो है वो बाहर नहीं निकलते। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने कल अपने कार्यकर्ताओं को कही है और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के टेन्योर में बिहार कितना विकास हुआ और खास करके पिछले 10 साल में जब से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये चीजें जब तक जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं वो नहीं जानेंगे तब तक वो आपको वोट नहीं करेंगे। और कोई भी नेता जो है, चूंकि अब समय कम है, देखिए 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, सेकंड 26 तारीख को है, तो इस तरीके से 7 फेज का चुनाव है और किसी भी नेता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जनता के दरवाजे से दरवाजे जा सके। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने कल एक मूल मंत्र जो है वो अपने बूथ लेवल वर्कर्स को दिया है। जी उदय जी। राजीव जी, और लगता है कि लालू यादव के पास जो समीकरण है, जिन समीकरणों के बूते वो इतना प्रत्याशी उतार रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, उसकी काट लगता है जो नरेंद्र मोदी ने जो गुरु मंत्र दिया है उसी में है। नहीं, देखिए लालू यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है उदय, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय लालू प्रसाद यादव पटना में थे, पटना के राबड़ी आवास में थे वो, लेकिन नेतृत्व जो है वो पूरे तरीके से तेजस्वी के हाथ में थी, रिजल्ट 0 हुआ। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय भी लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन उन्हें उस समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे और तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में नेतृत्व लिया था, तो रिजल्ट जो है विधानसभा में ठीक ठाक रहा। इस बार लालू प्रसाद यादव चूंकि खुद पटना में मौजूद हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नेतृत्व पूरे चुनाव का उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव की यह मंशा है कि इस बार कड़ी चुनौती ही सिर्फ नहीं दी जाएगी बल्कि कड़ी टक्कर दी जाएगी एनडीए के उम्मीदवारों को, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने खुद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है कि
और जिन जिन कैंडिडेट का उन्होंने सिलेक्शन किया है उन तमाम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट भी दिया है विधिवत। उसमें तेजस्वी यादव की भी उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से चुनाव को जीतना है। और ये चीज़ एनडीए के नेताओं को भी पता है, चाहे वो जेडीयू के नेता हों चाहे वो बीजेपी के नेता हों, उनको यह पता है कि लालू प्रसाद यादव चूंकि खुद जब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर गाड़ी जो है वो रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि जनता का मिजाज क्या होता है, जनता के नब्ज को कैसे चुनाव में पकड़ना है। यही वजह है कि एनडीए की बेचैनी जो है वो बढ़ी हुई है। और आज आप देखिए कि आज किस तरीके से तेजस्वी यादव जब पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे बीमा भारती के नॉमिनेशन में, तो वहां भी उन्होंने किस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः लालू प्रसाद यादव भी इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। कल गए भी थे, परसों गए भी थे अपनी बेटी के साथ हरिहरनाथ मंदिर, यहाँ रोहिणी आर्या के जाकर के वहां उन्होंने दर्शन करवाया, फिर रोड शो करवाए, वो खुद भी उसमें मौजूद थे। तो लालू प्रसाद यादव जितने प्रखर तरीके से इस बार इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जाहिर है कि ऐसी स्थिति में एनडीए की बेचैनी जो है वो बढ़ेगी। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को बूथ लेवल वर्कर्स की मीटिंग बुलानी पड़ी और फिर ये मैसेज देना पड़ा। जी राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी का ये गुरुमंत्र कितना सक्सेसफुल रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा गुरुमंत्र यही दिया है कि नीतीश राज और लालू राज की तुलना कर जनता को बताया जाए।